गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले इस पॉइंट पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस to talk about actions which will be in progress at a time in the future। अब ये जो कंटिन्यूअस टेंस कहीं भी रहेगा, मैंने पहले भी बोला था, वो कंटिन्यूटी एक्शन इन प्रोग्रेस के बारे में बताएगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला था, तो एक्शन दैट इज प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था कि एक्शन that was in progress at some moment in the past, at some moment in the past, कुछ समय में, कुछ निश्चित समय भूतकाल में जो एक्टिविटी गोइंग ऑन था, वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वो क्या है, एक फ्यूचर इक्विवेलेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, उसके समकक्ष है। तो यहाँ पे क्या है कि टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम इन फ्यूचर। जो ये प्रोग्रेस, जो किसी निश्चित समय में, जो फ्यूचर में, जो समय में जो काम कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, वो प्रोग्रेस में होगा। तो वहां पर उस तरह के अर्थ में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन मेथड में आपने पढ़ा होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि का प्रयोग होता है, उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। व्हेन वी स्टार्ट ये समय है, सम टाइम इन द फ्यूचर, तो इट विल बी रेनिंग। दिस टाइम आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर नेक्स्ट ईयर में, है ना। वो दिस टाइम क्या है, नेक्स्ट ईयर का फ्यूचर टाइम के बारे में बताया। ही विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। तो ये क्या है कि फ्यूचर में जो किसी निश्चित समय में, फ्यूचर टाइम में जो काम है कंटिन्यूसली इन प्रोग्रेस और या गोइंग ऑन है, तो वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो और फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू टॉक अबाउट एक्शंस इन फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। प्लान, फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस में, जो प्लानिंग करके जो एक्शंस होने वाला है फ्यूचर में, या वो जो नॉर्मली जो एक्शंस नेचुरली होने वाला है इन द नॉर्मल, कोई भी दूसरे एक्टिविटी के साथ जो नॉर्मली फ्यूचर में जो एक्टिविटी होने वाला है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई विल बी स्टेइंग हियर नेक्स्ट ईयर टिल संडे, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। ये सब क्या है, ये है तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, कंटिन्यूअस एक्शन। तो ये प्लान्ड है, नेचुरल कोर्स। सेकंड वाला है प्लान्ड एक्टिविटी, उसके बाद ये विल बी कमिंग सून है, क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स है। और दो पहला वाला भी है, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, ये भी एक प्लान्ड एक्टिविटीज है। तो जो प्लान, फ्यूचर का प्लान्ड एक्टिविटीज या कोई दूसरे एक्टिविटीज के साथ फ्यूचर में जो नॉर्मल एक्टिविटीज होने वाली है इन द ड्यू प्रोसेस, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। इसमें यही है कि बी वर्ब फोर तो कंटिन्यूअस टेंस है, लगेगा ही लगेगा। फ्यूचर है तो सेल या विल लगेगा ही लगेगा। उसके साथ बीच में एक क्या लग गया है, बी। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम। तो निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना, नॉट के बाद बी लगाते हैं। शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग,
सिमिलरली इंट्रोगेटिव होगा सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी प्लस फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल्स है विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे बी गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट जब भी है तो ये देखो परफेक्ट जब भी है तो क्या कंप्लीटनेस का बोध कराएगा, और कंप्लीटेड एक्टिविटीज का बोध कब ये कराता है, फ्यूचर टाइम का। फ्यूचर मोमेंट का कंप्लीटेड एक्टिविटीज का बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये है समकक्ष है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का टाइम का समकक्ष है। प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टाइम का परफेक्टनेस कंप्लीटेड एक्टिविटीज के बारे में बताता है, तो उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में एक्टिविटीज कंप्लीट होने को बताता है। एट ए गिवन मोमेंट, फ्यूचर मोमेंट कोई निश्चित समय जो दिया हुआ है उसको दिखाने के लिए, निश्चित समय में जो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, तो वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल्स है, देखो आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, उस समय तक मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। ही एक्सरसाइज लिख चुका होऊंगा। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, ये बिफोर यू गो टू ये सर्टेन मोमेंट है फ्यूचर का, उसमें ये एक्टिविटी ये कर चुका होगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये है गिवन टाइम इन द फ्यूचर, और उस समय ये एक्टिविटी आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, ये 5 साल तक काम कर चुका होगा, मतलब कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये एग्जाम्पल्स है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या क्या है। तो अफर्मेटिव में क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी प्लस फुल स्टॉप। एक चीज याद रखना, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल या विल के साथ हमेशा ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल रहे, थर्ड पर्सन रहे, कुछ भी रहे, हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा सेल या विल के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर ये है। और इसका एग्जांपल्स देखो, जैसे राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट इन द स्टेडियम। ये है। निगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल के बाद फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब 3 लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी प्लस फुल स्टॉप। ये सॉरी नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे राम हैव प्लेड क्रिकेट, विल दे हैव गॉन टू दिल्ली। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या बोलते हो, जिस वाक्य के अंत में चुका, होगा, चुके, होंगे, चुकी, होंगी या होगा, इस तरह का जो वाक्य है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है। यहाँ पे क्या है कि देखो इसका स्ट्रक्चर्स है। सबसे जरूरी बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है, कि कोई भी गिवन टाइम में फ्यूचर में कोई काम जब कंप्लीट हो चुका है उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका ये अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीनों स्ट्रक्चर्स है। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। ये लास्ट टेंस है पूरा टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कहाँ पे यूज होता है, विच विल बिगिन बिफोर ए गिवन मोमेंट इन फ्यूचर, जो कि किसी निश्चित दिए हुए समय के पहले वो शुरू होगा, फ्यूचर के समय में, will continue up to that moment and will be in progress even at that moment। वो आगे भी फ्यूचर में वो काम कंटिन्यूसली गोइंग ऑन होगा। एक गिवन टाइम है
वहां से स्टार्ट होगा और इट विल बी कंटिन्यूइंग ऑन, विल बी इवन एट द मोमेंट, जो जिस समय का हम बात कर रहे हैं तो उस समय भी वो प्रोग्रेस में होगा। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इज ऑलवेज बेटर देन प्रीसेप्ट। तो यहाँ पे देखो जैसे आई विल हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 4 years, तो ये देखो कि आई विल हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 4 years, किसी निश्चित समय में मैं यहाँ 4 साल तक रुका होऊंगा, है ना। ही विल हैव बीन मीटिंग अस फॉर 2 weeks, 2 साल से वो हमारे साथ मीटिंग कर रहे होंगे, है ना, तो करते आ रहे होंगे। तो द पोस्टमैन विल हैव बीन डिलीवरिंग लेटर फॉर 2 years, एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द पोस्टमैन विल हैव बीन डिलीवरिंग लेटर्स फॉर 2 years। तो इस तरह के अर्थ में यहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर्स है, देखो राम विल सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस हैव है प्लस बी डबल ई बिन यहाँ पे लगाते हैं, इसको ध्यान में रखना, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम विल हैव बीन प्लेइंग, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम विल हैव बीन फॉर 2 hours इन द स्टेडियम, ये हो गया। अब निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है इसका, देखो राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। यहाँ सेल के साथ विल भी होगा ऑब्लिक में, ठीक है। जैसे विल राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो देखो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या बोलते हैं कि कोई गिवन टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो काम शुरू हुआ था और इट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो बोलने के टाइम में भी जारी था, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एट ए गिवन मोमेंट इन टाइम इन फ्यूचर, कोई एक्टिविटी शुरू हुआ था और वो फ्यूचर में बोलने के टाइम में जब वो काम हो रहा था उस समय तक जारी था, ठीक है। तो वो उसको दिखाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये टेंस हमारा आज समाप्त हुआ। देखो इसको एक्सरसाइज से बनाने का कोशिश करते हैं। ये फ्यूचर टेंस का है, तो क्या होगा, आई रीड अ बुक टुनाइट, इट इज वेरी क्लाउडी एंड आई एम श्योर इट डैश रेन, द ट्रेन डैश अराइव इन 15 minutes, द गार्डनर डैश वाटर द लॉन, इफ वी टेल हिम नेक्स्ट वीक we dash shifting to our new house, by next year dash export these goods for 5 years। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, किस तरह से वर्ब फॉर्म का होगा, तो देखो पहला वाला बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, आई विल रीड ए बुक टुनाइट, है ना। ये फ्यूचर में फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है, ये चीज याद रखना। ये जो एक्सरसाइज है ये फ्यूचर टेंस का है, इसमें सब फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा है देखो सेंटेंस, इट इज वेरी क्लाउडी एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू रेन होगा, इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है। गोइंग टू का यहाँ पे प्रयोग होगा। द ट्रेन, ये फिक्स टाइम टेबल है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ प्रयोग होगा। अराइव्स, ARRIVES। तो गार्डनर विल वाटर, यहाँ पे विल वाटर द लॉन इफ वी टेल हिम। नेक्स्ट वीक वी आर शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस, है ना। वी आर शिफ्टिंग या वी विल बी शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस, दोनों सही है। बाय नेक्स्ट ईयर, है ना, बाय नेक्स्ट ईयर वी आई हैव बीन एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स फॉर 5 years, बाय नेक्स्ट ईयर वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स
फॉर 5 years। तो इस तरह से ये एक्सरसाइजेज में इनके आंसर्स होंगे। तो आज ये समाप्त हुआ। हम बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेज का लिंक डाल देंगे। आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।